हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है, जल्दी आइए। अभी के अभी? लेकिन क्या हुआ बागा? नट्टू काका, बावरी जी मुझे अभी के अभी अर्जेंट मिलना चाहती हैं। ठीक है जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। बावरी जी। बागेश्वर जी, आप आ गए। बावरी जी, एक बार सूरज निकले और रोशनी ना आए ऐसा हो सकता है, लेकिन बावरी जी बुलाए और बाघा ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बागेश्वर जी, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। और आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ। अच्छा बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अर्जेंटली? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो आपसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा, क्या? बागेश्वर जी, कल मेरे मम्मी पापा कानपुर से आ रहे हैं। क्या? क्या हुआ बागेश्वर जी, आप डर क्यों गए? नहीं बावरी जी, आपको याद है पहली बार जब हम मिले थे तब आपके ममेरे भाई की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। अब आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। अरे बागेश्वर जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा दिल के बहुत बड़े हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, और आपको पता है मेरे पापा तो कानपुर में वर्ल्ड फेमस है। हाँ, हमारे घर में सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर सब बहुत बड़े जमींदार हैं। अच्छा, आपको पता है बागेश्वर जी, इस बार मैं क्या करने वाली हूँ? क्या? मैं मेरे मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में बताने वाली हूँ। क्या? क्यों? मतलब बावरी जी, आपके मम्मी पापा मुझे पसंद करेंगे? मैंने आपको पसंद कर लिया, तो वो भी आपको पसंद कर लेंगे। मैं मेरे मम्मी पापा की लाडली हूँ, मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो समझ जाएंगे। और वैसे भी बेटी की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। ये बात उन्हें पता हो तो अच्छा है। हाँ? आपको पता है बागेश्वर जी, मैं मुंबई सिर्फ 2 महीने के लिए घूमने आई थी, और फिर मेरी नजर आपसे मिली, और आपकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया, और मुझे आपसे प्यार हो गया। और फिर कानपुर जाने की बजाय मैं यहीं मुंबई मामा जी के घर रुक गई, और मम्मी पापा भी यहीं मामा जी के घर ही रुकने वाले हैं। अच्छा, यानी बावरी जी, अगर आपके मम्मी पापा राजी हो गए तो बहुत जल्द से जल्द हमारी शादी की शहनाई बजेगी। हाँ बागेश्वर जी, हमारी शहनाई बजेगी। नहीं नहीं बावरी जी, ऐसे तो तबला बजता है, शहनाई तो ऐसे बजती है। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वो लोग कल सुबह 7 बजे आने वाले हैं। बागेश्वर जी, आज पूनम की रात है, और आज की रात हमारी जिंदगी में उजाला लेकर आएगी। बावरी जी, हमारी शादी के ख्यालों में आज की पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आएगी। पूनम के चांद में मुझे ये चांद नजर आएगा। टप्पू के पापा, देखिए ना, पूनम का चांद कितना रोमांटिक लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में चांदी का सिक्का लटक रहा हो। क्या टप्पू के पापा, आपको हर जगह पैसे ही नजर आते हैं? जरा प्यार से देखिए ना, चांद जब खिलता है ना, तब उसमें प्यार की भर्ती आती है, और जब प्यार की भर्ती आती है तब दिल में फूल खिलते हैं, और जब दिल में फूल खिलते हैं तब जिंदगी में बसंत आती है। लेकिन दया, रोज रात को मुझे नींद आती है, और अभी भी आ रही है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, रुकिए ना थोड़ी देर। दया, कल दुकान में बहुत काम है, धनराज सेठ के साथ मीटिंग है भाई। अरे नटू काका और बाघा भाई है ना, संभाल लेंगे। अरे वो क्या संभालेंगे, उसमें भी बाघा, उसका तो आजकल काम में ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। जरा मौका मिला नहीं कि दौड़ जाता है बावरी को मिलने के लिए।
टप्पू के पापा, आप उनके प्रेम को समझिए। आज के जमाने में शुद्ध पानी नहीं मिलता, ऐसे में ऐसा शुद्ध प्यार करने वाले प्रेमी कहाँ देखने को मिलते हैं? तो क्या करना है ऐसे प्रेमियों को देख के? अरे टप्पू के पापा, आप प्रेमियों को मत देखिए, उनके प्रेम की शुद्धता को देखिए। इसी शुद्ध प्रेम के चक्कर में वो बागा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। उसे कौन समझाए कि भाई प्यार से पेट नहीं भरता। जब सच्चा प्यार होता है ना, तब भूख भी नहीं लगती। लेकिन मुझे भूख लगती है। उसका यह शुद्ध प्यार एक दिन मुझे भूखा मार देगा। जब देखो तब बावरी को मिलने भाग जाता है। कल अगर उसने छुट्टी मांगी ना, मैं तो देने ही वाला नहीं हूँ। नहीं टप्पू के पापा, ऐसा मत करना। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो प्यार को रोके उसे भगवान थप्पड़ ठोके। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी हो जाए। अरे हाँ भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए, तो उनको जितना प्रेमला प्रेमली खेलना है वो घर पर ही खेल ले। अच्छा टप्पू के पापा, जरा चांद को देखिए ना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है चैन से सो और सोने दो। धत। कल बावरी जी के मम्मी पापा आएंगे। बावरी जी शादी की बात करेंगी, हमारी शादी तय हो जाएगी। मैं बैंड बाजा लेकर बावरी जी के घर बारात लेके जाऊंगा। तो अब तक जाग रहा है? रात के 12:30 बज गए, सो जा। सॉरी नटू काका, क्या है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। कल सुबह, अरे अब तो दिन बदल गया। आज सुबह बावरी जी के मम्मी पापा आने वाले हैं ना, तो मुझे मेरी और बावरी जी की शादी के ही ख्याल आ रहे हैं। बागा बेटा, ये बात तू मुझे 500 बार कह चुका है कि बावरी के मम्मी पापा आने वाले हैं। अभी सो जा एंड प्लीज लेट मी डोज ऑफ। गुड नाइट नट्टू काका। 5 बज गए। बावरी जी जाग गई होंगी। उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ कि उनके मम्मी पापा की ट्रेन टाइम पे है या नहीं। बागेश्वर जी, हेलो बागेश्वर जी, आप इतनी सुबह सुबह उठ गए? बावरी जी, मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ। आज मेरे सास ससुर जी आएंगे, हमारी शादी के लिए हाँ कहेंगे। इसी ख्याल में मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बागेश्वर जी, मैं भी रात भर इन्हीं ख्यालों में थी और उनके स्वागत के लिए रंगोली बना रही हूँ। अरे वाह, मैं अगर वहाँ होता ना, तो मैं भी आपको रंगोली बनाने में मदद करता। कोई बात नहीं, शादी के बाद आप ही रंगोली बनाना। अच्छा बावरी जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि मम्मी पापा की ट्रेन टाइम पे है ना? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। मैं पापा मम्मी से बात करके आपको फोन करूंगी। ठीक है, लेकिन फोन करना जरूर। हाँ, गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, आपने गलती से मिस्टेक कर दी। हाँ बावरी जी, सुबह हो गई, अब सो के क्या फायदा? दुकान जाने के लिए तैयार भी तो होना है। हाँ, लेकिन बागेश्वर जी, आज दुकान से छुट्टी ले लेना। पापा मम्मी आपको कभी भी मिलने के लिए बुला सकते हैं। हाँ हाँ बावरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज दुकान से छुट्टी लेकर रहूंगा। सेठ जी आज दुकान से छुट्टी दे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बावरी जी को मैसेज करके कह देता हूँ ताकि उनकी चिंता दूर हो जाए। रुक रुक, वापस आओ। अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर दिया? बाप रे बाप, बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैंने भूल से सेठ जी को भेज दिया।
क्या मैसेज भेजा है बागा ने? अरे बाप रे, अब क्या करूं? सेठ जी से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, हाँ बोल। सॉरी सेठ जी, वो बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैंने गलती से आपको भेज दिया। गलती से भेजा कि जानबूझ के भेजा है? जानबूझ के बावरी जी को भेजने वाला मैसेज मैं आपको क्यों भेजूंगा? ताकि तुझे आज छुट्टी चाहिए वो संदेशा मुझे मिल जाए। इतनी सुबह सुबह कितना दिमाग चलता है सेठ जी का? सुबह सुबह कितना दिमाग चलता है तेरा? नहीं सेठ जी, वो गलती से मिस्टेक हो गई। चलो अभी भाषा भी तू बावरी की बोलने लगा है। मैं जानता हूँ कोई मिस्टेक से नहीं भेजा है, जानबूझ के भेजा है मैसेज। और कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, चुपचाप सीधा टाइम पे दुकान पहुँच जाना। ठीक है सेठ जी। अरे बाप रे, ये क्या गड़बड़ हो गई मुझसे सुबह सुबह। अब बावरी जी के मम्मी पापा आएंगे तो मैं क्या करूंगा? अरे बाप रे। आइए जीजा जी, आइए आइए, हमारे घर में स्वागत है आपका। अरे तुम स्वागत नहीं भी करोगे तो भी हम आएंगे। अरे हक बनता है हमारा। मम्मी पापा देखिए, मैंने आपके लिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। अरे ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। आप सब लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ चले। और कैसा रहा सफर? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे बिल्कुल नहीं, तकलीफ हम दूसरों को देते हैं, खुद नहीं लेते। अरे आइए आइए आइए, आराम से बैठ। और बताओ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस माता रानी की कृपा है। हाँ, ये होना चाहिए। और पावरी बेटा, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक ठाक? सब बढ़िया। मम्मी पापा, आपने अचानक मुंबई आने का फैसला किया, कोई अर्जेंट काम है यहाँ पर? अरे बावरी बेटा, हम यहाँ खास तुम्हारे लिए आए हैं। तुमसे कुछ खास बात करनी है। हाँ बेटा, बहुत ही खास बात करनी है। क्या खास बात होगी? भगवान करे आज का दिन शुभ जाए। हे भगवान, धनराज सिंघानिया जी आज मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो आज का दिन अच्छा जाए और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा करना। नटू काका और भागा को बोल देता हूँ, साफ सफाई करके दुकान चकाचक करके रखे। हे माता जी, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज के दिन बावरी जी के मम्मी पापा आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे मिलने बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा। आप प्लीज ऐसा कुछ करना कि सेठ जी मुझे छुट्टी देने के लिए राजी हो जाए। डोंट वरी बागा बॉय, मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेटा। हाँ, सेठ जी को मैं समझाऊंगा। नटू काका, सेठ जी का ही फोन है, क्या करें? पहले पूजा पाठ कर लें, बाद में सेठ जी को फोन करेंगे। अरे माता जी सब ठीक कर देगी, डोंट वरी। जी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? अरे वाह टप्पू के पापा, आप उठ गए। चलिए आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। दया, हाँ? चाय नाश्ता बाद में, पहले जरा सर दबा देना, सर दर्द हो रहा है और आंखें भी जल रही है। आंखें जल रही है? क्यों, रात को ठीक से नींद नहीं हुई? नहीं। क्यों, चूरन नहीं खाया था? अरे चूरन खाया था भाई। तो अरे वो आज वो धनराज सिंघानिया जी मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो उसको लेकर थोड़ा टेंशन था, तो फिर नींद नहीं आई। मुश्किल से नींद आई तो सुबह सुबह बागा ने मैसेज किया, मुझे आज छुट्टी चाहिए। किसी का जिम्मेदारी जैसा कुछ है ही नहीं, मैं अकेला कितना क्या क्या करूं। सिंघानिया जी का ऑर्डर नहीं मिला तो मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। धार्यु धड़ेनु थाए, माता जी सब अच्छा करेंगे। देखिए ना, चिंता की वजह से आपके चेहरे की चमक भी चली गई है। मैं आपको मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा देती हूँ। इससे क्या है कि आपके चेहरे पर चमक भी आ जाएगी और आपको ठंडक भी मिलेगी। अच्छा, हाँ, अरे ये तो बहुत अक्सर उपाय है। ये भी तेरी माँ का नुक्शा है? नहीं, ये तो ऋषि मुनि कह गए हैं। क्या
बचपन में मैं उनकी बेटी के साथ खेलती थी, तब उसके चेहरे पर चमक देखकर मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि ये बात का राज क्या है। फिर एक दिन उसके साथ खेलते खेलते मैं उसे कीचड़ तक ले गई और उसके साथ कीचड़ की होली खेली। और फिर जब वो घर जाने लगी तब मैंने उसका पीछा किया और मैं क्या देखती हूँ, रूसी मुनि काका उसके चेहरे से कीचड़ साफ करके उसे मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा रहे थे। तब मुझे पता चला। ऋषि मुनि काका? हाँ, अहमदाबाद में हमारी बाजू की पॉल में रहते थे। मुझे लगा तो हिमालय के किसी ऋषि मुनि की बात कर रही है। ओह नहीं टप्पू के पापा, मैं रूसी मुनि काका की बात कर रही हूँ। क्या है, उनका नाम तो रूसी ही था, पर उनका जीवन है ना एकदम रूसी मुनि जैसा था, इसलिए पोर में सब लोगों ने उनका नाम रूसी मुनि रख दिया। आइए मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा देती हूँ। नहीं दे, अभी उसके लिए टाइम नहीं है भाई। अरे टप्पू के पापा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं तो दोपहर में रोज ऐसे ही नुस्खे करती रहती हूँ। सब तैयारी है, आप एक बार लगा के देखिए, आपके चेहरे पर ऐसी चमक आएगी ना कि आप जब मीटिंग में जाएंगे ना तो आपका जोरदार प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो करना है फटाफट का, ज्यादा टाइम मत लगाना। अरे फटाफट आप आइए तो सही। हंस क्या रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि आपका ऐसा फोटो खींच के मैं माँ को भेजूंगी तो माँ आपका कौन सा नया नाम रखेगी। अरे मेहरबानी करके ऐसा मत करना, दया तुझे मेरी कसम। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मुझे पता है माँ आपका कौन सा नया नाम रखती। चलो बता ही देती हूँ, आप ऐसे बहुत मस्त लग रहे हैं, इसलिए माँ आपका नाम रखती चीकू। चीकू? तू ऐसा मजाक करेगी तो मैं भी अपना मुंह धो लूंगा। नहीं, इतनी जल्दी धो मत देना, थोड़ी देर रहने दीजिए। क्या है, तो ही चेहरे पर चमक आएगी। ठीक है। ककड़ी खा मत जाना। ए चापली। ए भाई, तू अभी तक नहाया नहीं है? नहीं बस बापूजी। क्या हुआ बापूजी? जेठिया, ये क्या है? क्या हुआ बापूजी? जेठिया, ये क्या है? ये वो मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप। क्या मूलचंदानी? तू क्या सौंदर्य स्पर्धा में भाग लेने वाला है? हैं? अरे है क्या? ये सब क्यों लगाया है? ये वो दया ने लगा दिया बापूजी। क्यों? वो बापूजी, टप्पू के पापा को सर दर्द हो रहा था और आंखों में भी जलन हो रही थी, इसलिए मैंने इनको मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा दिया। अच्छा, ठीक है। नहीं, टप्पू के पापा ककड़ी लगा देती। मेरा चेहरा क्या इतना डरावना लग रहा है बापूजी? बापूजी, भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? बापूजी कुछ तो बोलिए प्लीज। बापूजी आप बात तो कीजिए मुझसे। आप बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज, अभी इसमें इतना क्या रूठना बापूजी? टप्पू के पापा, आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? अकेले अकेले? बापूजी कहाँ गए? बापूजी तो कब के यहाँ से गए। टप्पू के पापा, कोई खास बात है? बुलाऊं बापूजी को? नहीं। अभी और कितनी देर डरावना बन के बैठना है? हाँ, बस 5 मिनट। हाय दया भाभी। बबीता जी आई। अरे हाय जेठा जी। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या करूं, कहाँ जाऊं? पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ। धरती मारक दे तो उसमें समा जाऊं। अर्ज किया, मुलाहिजा फरमाइए कि
आफत ढूंढती है जिसका पता, जो मुसीबत का मारा है, और हम फायर ब्रिगेड हैं जिसके, और वो परम मित्र हमारा है। बिल्कुल ठीक समझा। जेठालाल, जेठालाल बेचारे बुरी किस्मत के पर्यायवाची बन चुके हैं। देखिए ना, फेस पैक लगा के बैठे हैं और सामने से आ गई बबीता जी, वही बबीता जी जिसे देखते ही जेठालाल एकदम कपूर की तरह पिघलने लगते हैं, एकदम बच्चे हो जाते हैं। मन मचलने लगता है बच्चे की तरह। क्या करें जेठालाल, जाए तो जाए कहाँ। इधर सामने आ गई है बबीता जी और उधर बावरी जी मुसीबत देने के लिए, टेंशन देने के लिए तैयार। अब इनका टेंशन बढ़ेगा और आपके लोगों में ठहाके पड़ेंगे। जब देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। लगता है सो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो जाग रहे थे।